बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और गहरी घाटियों से घिरे एक विशाल जंगल का नाम था सात पहाड़ जंगल। यह जंगल अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झरने, नदी और फूलों की खुशबू से महकती हवाएं थीं। सुबह की पहली किरण जब पेड़ों की शाखाओं से होकर धरती पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे पूरा जंगल सोने की रोशनी में नहा गया हो। इस जंगल में छोटे बड़े, तेज और धीमे हर तरह के जानवर रहते थे। हिरन, हाथी, बंदर, खरगोश, पक्षी, सांप, भालू, लोमड़ी और शेर, सभी अपनी अपनी तरह से खुश थे। यहाँ के राजा थे शेर भैरव, ताकतवर, वीर और सबसे बढ़कर न्यायप्रिय। भैरव शेर भले ही डरावने दिखते थे, लेकिन उनके दिल में सबके लिए प्यार था। वे कभी भी अपने जंगल के किसी जीव के साथ अन्याय नहीं होने देते थे। उनके साथ 3 खास साथी थे। हाथी गजाधर, जो अपनी ताकत और दिमाग दोनों के लिए मशहूर था। उल्लू तपोवन, जो बहुत बुद्धिमान था और अंधेरे में भी सब देख लेता था। और लोमड़ी फुग्गी, जो तेज तर्रार और समझदार थी। ये तीनों मिलकर राजा भैरव के साथ जंगल का शासन चलाते थे। हर शाम तालाब के पास एक सभा होती, जिसमें छोटे बड़े सब जानवर शामिल होते। वहां कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि सब जानते थे कि मिलजुल कर रहना ही इस जंगल की असली ताकत है। एक दिन की बात है। गर्मी की दोपहर थी। सूरज सिर पर था, लेकिन जंगल के पेड़ अपनी छाया से सबको ठंडक दे रहे थे। बंदर बच्चे पेड़ों पर झूल रहे थे। तोते और मैना आसमान में उड़ रहे थे। हिरन नदी की ओर पानी पीने जा रहे थे और हाथियों का झुंड पानी में मस्ती कर रहा था। शेर भैरव अपनी गुफा में आराम कर रहे थे। तभी अचानक एक धीमी सी घरघराहट की आवाज आई। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर कुछ देर बाद जमीन हिलने लगी। बंदर चौंक कर बोले, अरे ये क्या हो रहा है? पेड़ क्यों हिल रहे हैं? तोता मिट्ठू उड़ते हुए बोला, शायद कोई बड़ा जानवर दौड़ रहा है। तभी जमीन और जोर से कांपने लगी। पत्थर खिसकने लगे। पेड़ों की डालियां टूटकर नीचे गिरने लगीं। खरगोश मीरा डर से चिल्लाई, भागो, जमीन हिल रही है। पूरा जंगल चीख पुकार से गूंज उठा। मिट्टी में दरारें पड़ने लगीं। तालाब का पानी उफान मारने लगा और पहाड़ों से पत्थर लुढ़कने लगे। बड़े बड़े पेड़ जड़ों समेत उखड़ कर गिर गए। पक्षियों के घोंसले टूटकर नीचे आ गिरे। हाथी गजाधर ने सूंड से छोटे बच्चों को उठाकर सुरक्षित जगह रख दिया। शेर भैरव जोर से दहाड़े, सब शांत रहो, खुले मैदान की ओर भागो, किसी को अकेला मत छोड़ो। उनकी आवाज सुनकर सबको थोड़ी हिम्मत आई। हिरन अपने बच्चों को लेकर भागे, बंदर पेड़ों से नीचे कूदे और सब जानवर मैदान की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों में भूकंप थम गया, लेकिन जंगल की हालत देखकर सबके दिल टूट गए। जब जमीन हिलना बंद हुई तो चारों तरफ तबाही ही तबाही थी। नदी का रास्ता बदल गया था, तालाब सूख चुका था और कई पेड़ जमीन पर पड़े थे। हवा में धूल भर गई थी। पक्षी डरे हुए थे, जानवर थके और घायल पड़े थे। बूढ़ा कछुआ मंझली रोने लगा, हमारा घर, हमारा जंगल, सब खत्म हो गया। शेर भैरव ने धीरे से कहा, नहीं मंझली, अभी नहीं। जब तक हम सब एक हैं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। उसने चारों ओर देखा। हाथी गजाधर घायल था, लेकिन फिर भी बच्चों की मदद कर रहा था। बंदर पेड़ों की टहनियां इकट्ठी कर रहे थे और खरगोश मीरा घायल पक्षियों की देखभाल कर रही थी। भैरव ने महसूस किया कि हाँ, जंगल टूटा है, पर हिम्मत बाकी है। शाम को जब सब थोड़ा संभल गए तो तालाब के सूखे किनारे पर सभा हुई। भैरव ने कहा, दोस्तों, यह भूकंप बहुत बड़ा था, लेकिन हमें डरना नहीं है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो फिर से सब ठीक कर सकते हैं। हाथी गजाधर बोला, हमें सबसे पहले पानी चाहिए, नदी का रास्ता बदल गया है। भैरव ने कहा, हमें पता लगाना होगा कि नदी अब कहाँ गई है। तोते मिट्ठू और बंदरों की एक टोली को भेजा गया ताकि वे ऊपर से देखकर बताएं। कुछ घंटों बाद मिट्ठू लौट आया और बोला, राजा भैरव, नदी अब पहाड़ के पीछे एक नई घाटी में बह रही है। भैरव ने कहा, बहुत अच्छा, गजाधर और उसकी टोली रास्ता बनाएगी ताकि सब वहां तक जा सकें। लोमड़ी फुग्गी बोली, हम घास और पत्ते इकट्ठे करेंगे ताकि घायल जानवरों को आराम मिल सके। सांप बोले, हम दरारों को भर देंगे ताकि जमीन फिर न फटे। उल्लू तपोवन बोला, रात में हम आसमान से निगरानी करेंगे ताकि कोई पीछे न रह जाए। सभी जानवर अपने अपने काम में लग गए।
कोई लकड़ी ला रहा था, कोई घास, कोई पानी। जंगल धीरे धीरे फिर से जीवंत होने लगा। इसी बीच तोता मिट्ठू, जो नदी देखकर आया था, खुद घायल था। उसका एक पंख टूट गया था। वह एक छोटे पेड़ के नीचे पड़ा था। खरगोश मीरा उसके पास पहुंची और बोली, मिट्ठू, तुम ठीक हो? मिट्ठू ने दर्द से कहा, मेरा पंख टूट गया है मीरा, अब मैं उड़ नहीं सकता। मीरा ने उसे पानी पिलाया। तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मिट्ठू बोला, मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन मैंने पहाड़ के उस पार बहुत सारे फलदार पेड़ देखे हैं। अगर हम वहां पहुंचें तो सबके लिए खाना मिल जाएगा। भैरव पास खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा मिट्ठू, तू हमारी आंखें बनेगा। जब तक तू उड़ नहीं सकता, हम तेरे बताए रास्ते पर चलेंगे। दिन बीतते गए। सब जानवर मेहनत में लग गए। हाथियों ने रास्ता बनाया, हिरणों ने नई घास बोई, पक्षियों ने टूटे घोंसले दोबारा बनाए और सांपों ने जमीन की दरारें भर दी। भूकंप से टूटा जंगल धीरे धीरे फिर से बसने लगा। लेकिन प्रकृति की परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह फिर जमीन हल्की सी कांप उठी। इस बार झटका छोटा था, पर डर सबके दिलों में फिर से लौट आया। चूहा चीखा, अब क्या होगा? भैरव बोला, डरने की नहीं, तैयारी करने की जरूरत है। हमें एक सुरक्षित जगह बनानी होगी जहां हम सब एक साथ जा सकें। फिर सबने मिलकर पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में एक खुला मैदान चुना। वहां जमीन मजबूत थी। हाथियों ने पत्थर लगाए, बंदरों ने लकड़ियां बांधी, पक्षियों ने ऊपर पत्तों के छप्पर बनाए। कई दिनों की मेहनत के बाद एक बड़ी और सुरक्षित जगह तैयार हुई, जिसे सबने सुरक्षित घर नाम दिया। अब सभी जानवर जानते थे कि अगर फिर कोई भूकंप आए तो वे वहां इकट्ठे होंगे। सबके मन में भरोसा था कि जब तक वे एक हैं, कोई भी आपदा उन्हें नहीं तोड़ सकती। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। नदी का नया रास्ता अब सबको पानी दे रहा था। तालाब फिर से भरने लगा और पेड़ों पर नए पत्ते उगाए। मिट्ठू का पंख भी ठीक हो गया था। एक सुबह उसने फिर आसमान में उड़ान भरी। उसकी आंखों में चमक थी। वह खुशी से चहक उठा। देखो, हमारा जंगल फिर से मुस्कुरा रहा है। शेर भैरव ने आसमान की ओर देखा और गर्व से कहा, भूकंप ने हमारी धरती हिला दी, लेकिन हमारी एकता को नहीं। कुछ ही दिनों में 7 पहाड़ जंगल पहले से भी सुंदर हो गया। बच्चे जानवर फिर खेलने लगे, पक्षी गाने लगे और हवा में फिर से खुशबू भर गई। शाम को सब तालाब के पास एकत्र हुए। उल्लू तपोवन ने कहा, भूकंप हमें यह सिखाता है कि प्रकृति की ताकत बड़ी है, पर हमारी एकता उससे भी बड़ी है। डरना नहीं, साथ रहना ही हमारी जीत है। गजाधर बोला, हमने डर को हिम्मत में बदल दिया। फुग्गी हंसते हुए बोली, और अब हमारे पास सुरक्षित घर भी है। सब हंस पड़े। माहौल फिर से खुशियों से भर गया। शेर भैरव उठा और बोला, दोस्तों, यह जंगल सिर्फ पेड़ों और नदियों से नहीं बना है। यह हमारे प्रेम, साहस और सहयोग से बना है। जब धरती कांपी, तब हमने एक दूसरे को थाम कर खड़ा रहना सीखा। भूकंप ने हमें गिराया जरूर, लेकिन उठना हमने खुद सीखा। सभी जानवरों ने एक स्वर में कहा, जय 7 पहाड़ जंगल। आसमान में चांद चमक रहा था, तारे टिमटिमा रहे थे और हवा में फिर जीवन का संगीत गूंज उठा। उस दिन के बाद जब भी जमीन जरा सी हिलती तो कोई डरता नहीं था। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और कहते, डरने की नहीं, मिलकर रहने की जरूरत है। और इस तरह 7 पहाड़ जंगल फिर से पहले से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत बन गया। उस दिन के बाद वहां के जानवर सिर्फ साथ नहीं रहते थे, बल्कि एक परिवार बन गए थे। कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे विपत्ति कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, अगर सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की मदद करें, तो कोई भी आपदा उन्हें तोड़ नहीं सकती। एकता ही असली शक्ति है।